शुरू करते हैं हम लोग। हमारा 33% कितना कोर्स 33% कंप्लीट हो चुका है। ओके। 3 पार्ट है इसका। पहला है बेसिक, आपने बेसिक पढ़ लिया। एंट्री कैसे करना है, चलेगा कैसे, कौन दुश्मन कौन दोस्त, सब आपने देख लिया। ठीक है। जी जी। अब इसमें जो हम पढ़ेंगे वो कुछ ऐसा है कि वो मदद करेगा। मदद क्या करेगा, इसमें जो हमने पीओआई सीखा करीबन 7 से 9 पीओआई, जी तो ये 7 से 9 पीओआई में यहां जो हम सीखेंगे ये इसको मदद करेगा और मल्टीपल एविडेंस क्रिएट करने में। ठीक है। और इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो बात करेंगे, अभी फिलहाल हम इसमें हैं। ठीक है। तो आज हम शुरू करेंगे सीधा, टॉपिक डाल लिए। आज का टॉपिक है एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है। टॉपिक है आपका एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। कहाँ के एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका रहा एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की टॉपिक। एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ये तो जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है, जाते ही जा रहा है। 40 पॉइंट। खूब ज्यादा जी। मुझे कल भी ऐसे लग रहा था जी वो रेट कट नहीं करेगा। वो बाद में स्ट्रक्चर में बोल रहा था कि ऊपर ही कटेगा, नीचे तो आने वाला नहीं है थोड़ी। डायरेक्ट जब मैं एएमडी आपको बताऊंगा तो मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा। ठीक है। एएमडी का पीडीएफ मैंने आज ही तैयार किया है। आज मैं बैठा हुआ था तो बैठे बैठे मैंने एएमडी का ये जो पीडीएफ है ना ये मैंने तैयार किया है। हाँ हाँ जी, वो ग्रुप में देखा जी मैंने आज, वो ग्रुप में डाले थे। अच्छा। हाँ तो ये क्या है कैसे है सब पता चलेगा, और ये एएमडी ही है और कुछ नहीं है। और कल ही मैंने एक ग्रुप में पढ़ाया इसको तो वो पकड़े होंगे इसको, और मैंने कहा भी था कि कुछ ऐसा होने वाला है। ठीक है। चलो कॉपी पेन निकाल लो अच्छे से और बड़े ध्यान से बड़े प्यार से हम समझेंगे, क्योंकि बहुत हद तक 33% मैं कहूँगा हमारा कोर्स कंप्लीटेड है। ठीक। अब एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, पहले हमने पढ़ा कि ओबी क्या है। ठीक है। जी। एंड कैसे ये वर्क करता है। ठीक है। एंड कैसे वर्क करता है। ओके। पहले वाला ओबी में उसको नीड थी। पहले वाला ओबी में अगर वो ओबी को वर्क करना है तो उसको नीड थी किस चीज की, एफवीजी की। ओके। देन वो वर्क करता था। ठीक है। देन वो वर्क करता था। कभी कभी उस ऑर्डर फ्लो को ही टैप करके मार्केट गिर जाती थी, गिर जाएगी क्योंकि उसके अंदर ही ऑर्डर फ्लो, मतलब गिर जाएगी या उठ जाएगी, गिरेगी या उठेगी, उठेगी, क्योंकि उसके अंदर ही हमारा ऑर्डर ब्लॉक एक एफवीजी रहता है। तो ये हमारा सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था इसको, ये हमारा क्या है एक, पहले पुल बैक पड़ा था, फिर ओएफ हो गया, बिल्कुल। फिर पहले पुल बैक बना, फिर इसको हमने अपग्रेड किया किसमें, ऑर्डर फ्लो। ऑर्डर फ्लो में। अब हम इसी को अपग्रेड करें और इसी को हम कहेंगे ये है ही हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक है। जी। एडवांस ओबी। इसी ऑर्डर फ्लो में क्या होता था हमारा, पीओआई। पीवाई। ठीक। बेसिकली मार्केट जाता है ऑर्डर फ्लो से ही, लेकिन हम लोग पीवाई फाइंड करके चीज़ों को रिफाइन करते हैं कि हाँ चलो एग्जैक्ट इस पिन पॉइंट एंट्री से उठेगा। जैसे अभी इन्होंने करा तो एग्जैक्ट ये आया और एग्जैक्ट ये आया। कैसे, बड़ा इजी ट्रेड कैसे, 4 आवर पीवाई टैप, डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, एमएसएस हो चुका है, एक्सट्रीम वाला ऑर्डर ब्लॉक एक एफवीजी पे आया और धर दिया। कुछ तो नहीं है, आपने जो पढ़ा एकदम वही है, आपने जो पढ़ा एकदम वही है। कैसे कैसे डिकोड करेंगे इसको, आपने इतना पढ़ा इतना से भी ट्रेड कर लोगे, नो प्रॉब्लम। ठीक है। ये क्या है, 4 आवर का पीओआई। तो किसी भी पीओआई को वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। जी। सेम टाइम फ्रेम का डिस्प्लेसमेंट और सेम टाइम फ्रेम का भी एमएसएस हो रहा है, इसका मतलब वो कितना स्ट्रांग होगा सोच लो।
एंड उसके बाद क्या किया मार्केट, ऑर्डर ब्लॉक एफवीजी पे आया और धप से ये मूव अभी चल रहा है। मैक्सिमम टारगेट जो रहेगा, ये सब स्विंग्स आपके टारगेट्स हैं, दुश्मन, ठीक है। एक यहाँ पे 1 आवर का एक पीओआई है, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखेंगे। एंड ये 4 आवर का ये ऑर्डर ब्लॉक है। हाई प्रोबेबिलिटी है क्या कि 4 आवर से उठा है, 4 आवर तक जाए, बट बीच में ये सब दुश्मन से, तो हमें उस पर नज़र रखना होगा, कौन कब मार दे, ठीक है। जी हाँ, बेसिकली मार्केट मेरे हिसाब से मार्केट का थोड़ा सा एनालिसिस मैं देता हूँ। मेरा जो व्यू कह रहा है मार्केट का, मेरे जो एनालिसिस कह रहा हूँ मैं, ये मार्केट फॉलो कर सकता है कुछ ऐसा, ठीक है। यस ओके, चलो आज जो न्यू ओबी यहाँ है, एडवांस ओबी पढ़ रहे हैं, इसमें एफवीजी की नीड नहीं है। पहले जो ओबी हमने बेसिक वाला पढ़ा वो नॉर्मल आदमी था, उसको नीड थी एक पार्टनर की जिसका नाम था एफवीजी, और एक ऑर्डर ब्लॉक, दोनों साथ में काम करता था। लेकिन अभी जो वो ये सख्त लौंडा है, इसको किसी चीज़ की जरूरत नहीं, ये 1 मैन आर्मी अकेला काम करेगा। तो ये ऑर्डर फ्लो यही है हमारा क्या, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। ये दिस इज आवर पूरा का पूरा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ADOB, क्लियर, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक। अब इसमें जो यूज हम लोग करेंगे वो करेंगे थोड़ा सा फ्लिप जोन के जैसा। फ्लिप जोन क्या होता है, तो मैं फ्लिप जोन थोड़ा सा रिकैप करता हूँ, मतलब बताता हूँ। फ्लिप जोन कहने का मतलब है कि किसी के लिए सपोर्ट तो किसी के लिए रेजिस्टेंस। अगर मैं एक और इमेज ड्रॉ करूँ, फिर मैं मिटा दूंगा उसको, कुछ ऐसा है, ये चला गया, तो मुझे बेसिक वाला रूल के हिसाब से बताओ, ये ऑर्डर फ्लो और ये ऑर्डर फ्लो टैब्ड है, ठीक है जी। और अगर एकदम बेसिक से हम लोग जाएं, एकदम बेसिक से जाएं, तो हम नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं ना कि इसके लिए रेजिस्टेंस का काम किया और इसके लिए सपोर्ट का काम किया। इसी को हम लोग कहते हैं फ्लिप जोन। फ्लिप जोन, ठीक है। यस, फिर मार्केट का आए, इसी को टैप करे, चली जाए, ये फ्लिप जोन जैसे ही काम करेगा। तो हम इसको थोड़ा सा यूज भी लेंगे। दूसरा इसमें और क्या मैंने लिख रखा है, रिटर्न मतलब वापस आएगा टैप करने, तो इन सब की जरूरत नहीं है, इन सब का जरूरत नहीं है, मैं हटा देता हूँ, मैं ये तीनों ही हटा देता हूँ, ठीक है। इसकी जरूरत अभी फिलहाल हमें नहीं है, ठीक है। ये ऑर्डर फ्लो टैप होकर जाता है, हमने पढ़ा था, ऑर्डर फ्लो मिटिगेटेड है, हमने देखा है, हमने जाना है उसके बारे में। फिबोनाची की सेटिंग निकालिए और फिबोनाची की कुछ सेटिंग इस प्रकार करिए, कुछ नहीं करना है, सेटिंग खोलिए और सिर्फ आपको ये सेटिंग करना है, सब अनटिक कर दो और एक ये रखो। धीरे धीरे अपग्रेड करूंगा तो मैं फिबोनाची की भी सेटिंग दूंगा और बड़ा तगड़ा सेटिंग दूंगा, उसका झलकी भी यहाँ दिखाऊंगा अभी। 0 रखो, 0.5 रखो एंड 1 रखो, फिर मैं इसका यूज बताता हूँ। यहाँ पे दिख रहा है 0, 0.5 एंड 1, ओके। ये साथ ही साथ करोगे तो बहुत बढ़िया, नहीं करोगे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ओके। अब हमें जाना है ऊपर, समझना मार्क कैसे करना है इसको मैं बता रहा हूं, ये ठीक है। ये पुल बैक है, तो हमें जाना है ऊपर। तो जब हमें जाना है ऊपर, ट्रेंड के हिसाब से जिधर ट्रेंड है उधर लगाएंगे। ये हमने मार्क किया, ये 0 वाला एरिया निकल के आ रहा है, ये 1 वाला एरिया निकल के आ रहा है और ये निकल के आ रहा है 0.5 वाला एरिया, ठीक है। ये 3 जोन हमारे पास निकल के आया। अब भाई ये तीनों जोन क्या है, डिटेल में बात करेंगे और लिखो कॉपी में कि इसके टोटल 3 केस हम पढ़ेंगे, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक के टोटल 3 केस पढ़ेंगे और एक में एक्स्ट्रा आपको बोनस में दूंगा, ठीक है। मेजर जो है वो हम 3 केसेस को रीड करेंगे, ओके जी। अभी मैं बताऊंगा इसमें क्या है। ये सिर्फ मैंने फिबोनाची को मार्क करने से कहा कि जिधर का ट्रेंड है हम उधर ही फिबोनाची को ड्रैग करेंगे और इसको मापेंगे, इस पुल बैक को मापेंगे, ठीक है। अब अभी तक जिसको हम लोग पुल बैक बोलते आ रहे थे वही हमारा बनेगा
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक, ठीक है। जी। डाउन 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 डाउन, अप 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 वाला पुल बैक, ये हमारा क्या है, पुल बैक, ठीक है। यहाँ पे लिखा Yes. हुआ भी है, समझे। अब जब मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो बाइंग पुल बैक, एंड मार्केट अप ट्रेंड में है तो रेड पुल बैक, जी। ठीक है। सवाल ये है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, तो सुनो, अगर मार्केट में अग्रेसिव सेलिंग या बाइंग चल रहा है देन इसकी जरूरत पड़ेगी। मार्केट में अग्रेसिव बाइंग और सेलिंग चलेगा तो इसकी नीड पड़ेगी। नीड कैसे पड़ेगी, आपने बेसिक में पढ़ा कि मार्केट ऐसा इंड्यूसमेंट लिया और ये जा रहा है, ओके। अब जब जा रहा है तो ये जाते जा रहा है, कई बार जाते जा रहा है और ये ऑर्डर फ्लो मीटेड करके जा रहा है, ऐसे कैसे, कुछ ऐसा ऑर्डर फ्लो मीटेड याद है। जी। जी। और कई बार आपने देखा भी एक ऑर्डर फ्लो मीटेड है, इसका मतलब क्या है कि मार्केट में बाइंग प्रेशर ज़्यादा है। यस। और ये बाइंग प्रेशर हेल्दी अनहेल्दी मैंने बताया था, मूव मार्केट में कैसे आता है, या तो न्यूज हो आज के जैसा, या तो बिग प्लेयर की एंट्री हो। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी, ठीक है। अब मान लो कि एक न्यूज आया था ना उस दिन, कौन सा वाला, कि सीपीआई आया था और इधर कहीं, हाँ इधर ये सब न्यूज जो आया था कि एक बार नहीं, वो इजराइल वाला वॉर हुआ था, इसके साथ हमास के जज बोल रहा था कि मैं बंद कर दूंगा, कैनाल बंद कर दूंगा तो ऑयल ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, क्या नाम था उसका, ईरान और इजराइल वाला जो वॉर था उसमें क्या हुआ था, एकदम गोल्ड मार्केट एकदम स्टेबल हो गया था, मतलब स्टेबल नहीं, डिसस्टेबल हो गया था, एकदम ऊपर नीचे बीटीसी भाग रहा है, फिर गिर रहा है, गोल्ड भाग रहा है, गिर रहा है, ठीक है। तो उन सिनेरियो में इसकी जरूरत पड़ती है। मतलब बेसिकली न्यूज, जियोपॉलिटिक्स, न्यूज मतलब सीपीआई, अनएम्प्लॉयमेंट, जियोपॉलिटिक्स मतलब देश विदेश में जैसे ट्रंप आके कुछ ट्वीट कर दिया या कुछ बोल दिया और एक बिग प्लेयर घुसे, तब इसकी हमें नीड पड़ती थी। मैंने बहुत अच्छे से आपको बताया था, ठीक है। अब रीजन बिहाइंड इट, कुछ न्यूज आया तो बिग प्लेयर अगर बाय कर रहे हैं तो रिटेलर भी बाय करेंगे। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं लॉजिक बताने वाला हूँ कि एक थोड़ा सा समझना, ये थ्योरी है। एक बायर को चाहिए सेलर और सेलर को चाहिए बायर्स। जैसे एक लड़का के बिना एक लड़की, यानी पति के बिना पत्नी अधूरी है, वैसे पत्नी के बिना पति भी अधूरा है। ये दोनों एक दूसरे से पर रिलेटेड है। बाइक का दो टायर, ये दोनों नीड है तभी ये बाइक चलेगा। वैसे मार्केट में बायर्स भी चाहिए, सेलर्स भी चाहिए, बिग प्लेयर भी चाहिए और रिटेलर्स भी चाहिए, तभी ये मार्केट चलेगा। सारे लोग अमीर हो जाएंगे तो अमीरों के घर में जाके पोछा कौन मारेगा, ठीक है। ये वही वाला कॉन्सेप्ट है। बायर्स को चाहिए सेलर्स, सेलर्स को चाहिए बायर्स। अब यहां पे बायर्स को चाहिए सेलर्स और सेलर्स को चाहिए बायर्स, वहां पे जबरदस्ती होता है। जबरदस्ती क्या होगा, अपने मन से क्या होगा वो समझो। किसी के पास 100 आम है, ठीक है, और कोई व्यापारी उसको बेच रहा है, सिर्फ मार्केट में यही है, समझ लो इतना ही आम है, ठीक है। और एक आदमी आया, उसने ये आम खाया तो उसको लगा अच्छा, तो उसने क्या बोला, जितना है सारा मैं खरीदूंगा। मार्केट लैंग्वेज में बोले तो कोई बिग प्लेयर आया ट्रेड करने के लिए, उसको कोई सेटअप दिखा। बिग प्लेयर भी सेटअप पे ट्रेड करता है, ऐसा नहीं कहीं भी तुक्का पैसा वाला नहीं, वो भी प्रॉपर एनालिसिस। हम लोग से कड़क एनालिसिस हार करते हैं वो लोग, हम लोग तो कुछ नहीं होता, चीटी है उसके सामने। एनालिसिस किया और उसको लगा नहीं मार्केट में यहाँ से बाय बन सकता है या सेल बन सकता है, तो बाय का एग्जाम्पल लेके जाता हूँ, बाय बन सकता है। उसका मन हुआ कि मैं सारा बाय करूंगा। तो जब इसने सारा आम खरीदने का सोचा तो इसने देखा कि इस व्यापारी ने 100 आम इसके पास इकट्ठा नहीं है, ये रिटेलर्स के पास बटा हुआ है। किसी के पास 2 आम है, किसी के पास 4 आम है, किसी के पास 5 आम है, किसी के पास 10 आम है, किसी के पास 20 आम है, ठीक है। तो इसको सारा आम चाहिए, इतना ही है, लिमिटेड है, इसको सारा आम चाहिए, सारा ही तो कम से कम मैक्सिमम चाहिए ताकि इसका ट्रेड प्लेस हो सके, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये आम लेना तो क्या करेगा, या तो रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आम दे दे। बिग प्लेयर क्या करता है, रिक्वेस्ट नहीं करता है, खारिज हो गया। जबरदस्ती करेगा, तीसरा चीज, या तो रिक्वेस्ट करे, या तो जबरदस्ती करे, या तो क्या करेगा, लालच देगा।
ये कर सकते हैं ना, रेट ज़्यादा देगा, चलो भैया तुम इतना में खरीदो, तुम इतना ले लो। किसी चीज़ से सबका अपना अपना, कोई मान गया, कोई डर गया, कोई मान गया। तो कहने का मतलब है कि अगर मार्केट उठा ऐसे, वो वाला न्यूज आता है ना, वो मैंने अभी जो इजराइल जो बताया था कि मार्केट गिरा, तो न्यूज आया, सबको पता है, सबको पता है कि न्यूज आया मार्केट गिरने वाला है, सब लोग करेंगे सेल और बिग प्लेयर भी करेगा सेल। तो मुझे बता, मार्केट में है सब चीज़ लिमिटेड, किस सब बायर्स को चाहिए सेलर्स, सेलर्स को चाहिए बायर्स। तो मार्केट गिर रहा है, तो कोई जब बाय ही नहीं कर रहा है, बाइंग की पोजीशन ही ऐड नहीं कर रहा, तो समझो सेल कैसे वो करेगा। किसी को सेल करना होगा तो वो सेल कैसे करेगा, बायर चाहिए ना उसको। बराबर। फिर से कंफ्यूज ना हो ना। नहीं मार्केट गिर रहा है, बहुत भयंकर न्यूज आ गया, वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, मार्केट गिर रहा है। अब सबको पता है कि मार्केट गिर रहा है, सब पैसा क्या करेंगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सेल में लगाएंगे। तो भाई सब अगर सेल में लगाएंगे तो मार्केट थोड़ी नीचे जाने वाला है। बराबर। सबके पास अगर ये आ गया तो मार्केट नहीं चलेगा ना। किसी सॉरी, अगर किसी एक के पास वो आ गया तो नहीं चलेगा, सबके पास वो बढ़ेगा, कोई बाय करेगा, कोई सेल करेगा, कोई बाय करेगा, सेल करेगा, तब जाके लिक्विडिटी सॉरी उसके ऑर्डर्स फिलअप होंगे। तो ये क्या करता है मार्केट उठा, रैली आया, कोई न्यूज आया भयंकर कि मार्केट अब उड़ेगा, उड़ा, सबको पता है कि उड़ रहा है, तो जाएगा नहीं मार्केट ऊपर। तो बिग प्लेयर क्या करेगा, वो मार्केट को थोड़ा नीचे गिराएगा। अब ये थोड़ा नीचे पुल बैक देगा, तो ये पुल बैक 2 तरीके से देगा, लिखना कॉपी में, 2 तरीके से देगा, या तो डिस्प्लेसमेंट लिख दे दे या तो नॉन डिस्प्लेसमेंट लिख दे दे, दोनों दे सकते हैं, नो डाउट। अगर नॉन डिस्प्लेसमेंट दिया तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये जो गिर रहा है ये नॉन डिस्प्लेसमेंट है, डेफिनेटली मार्केट फिर रैली धरेगा। और अगर डिस्प्लेसमेंट है तो थोड़ा सा मन में शंका आएगा कि डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, थोड़ा बहुत मार्केट और रिट्रेस हो सकता है। ठीक है, तो जब ये मार्केट नीचे पुलबैक लिया, तो ये पुलबैक जब लिया तो यहां पर रिटेलर्स भी तो इन्वॉल्व हुए होंगे सेल में। ये सेल जब गिरा तो ऐसा थोड़ी कि बिग प्लेयर ही करवाया है, नहीं, 2 तरीका, डिस्प्लेसमेंट यानी बिग प्लेयर भी करवा सकता है, नॉन डिस्प्लेसमेंट यानी नॉर्मल प्लेयर भी करा सकता है। अब हो सकता है बड़ा प्लेयर नॉर्मल प्लेयर के जैसा खेल रहा हो, छोटा छोटा क्वांटिटी लगा रहा हो, तो वो थोड़ा गिराएगा। 2 चीज। तो अगर यहां लोग सेल कर रहे हैं तो बिग प्लेयर के बाइंग के ट्रेड ऑटोमेटिक फिल हो रहा है, बंदा कर रहा है सेल, रिटेलर्स कर रहा है सेल, तो किसी का तो बाइंग हो रहा होगा, तब तो ये सेल हो रहा है। मैं कुछ बेच रहा हूं तो कोई तो खरीद रहा होगा सामने, तो यहां रिटेलर्स कर रहा है सेल, तो बिग प्लेयर बैठा हुआ है इस पीवाई पे बाय करने के लिए। बेसिकली बिग प्लेयर का जब देखते हो कि एकदम यहां से रैली हुआ, तो ये इसी पॉइंट पे 3312 पकड़ लो, 3312 पे ही बिग प्लेयर के पेंडिंग ऑर्डर लगा हुआ था, समझ पा रहे हो। इसलिए मार्केट एकदम इसको टैप के ये चला गया, जैसे अभी के मार्केट में बिग प्लेयर के एकदम ये वाला देख रहे हो, ये ब्लैक वाला का सबसे बॉटम कहां पे, ये 3321.623 में ऑर्डर था बिग प्लेयर का, और जैसे बिग प्लेयर का ऑर्डर आया निकल गया। क्लियर है? कोई तो यहां सेल कर रहा है, बस ये ऑर्डर फ्लो को समझना, कोई तो सेल कर रहा है, तो जब सेल कोई कर रहा है ऑटोमेटिक वो किसी ना किसी को बाय कर रहा है, क्योंकि अकेला सिंगल आदमी सेल नहीं कर सकता। आप रोड पे खड़ा होकर एयरपोर्ट बेचो तो आप अकेला सेल कैसे करोगे, कोई खरीदेगा तब तो आप सेलर कहवाओगे। वैसे ही यानी कि इस पूरे ऑर्डर फ्लो में हमारा गेम है, बायर्स को चाहिए सेलर, सेलर को चाहिए बायर्स, ये फिक्स है। तो ये नॉन डिस्प्लेसमेंट जो क्रिएट होता है और कभी जो पुलबैक्स आता है, ये इसी के ऊपर बेस्ड है। और एडवांस ऑर्डर ब्लॉक हम सिर्फ इसी पुलबैक को लगाएंगे और यहाँ पे ही हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें 3 केस आएंगे, और तीनों केस को आराम से हम समझेंगे और सीखेंगे किस तरह से हम यूज करेंगे, और बेहतरीन एग्जांपल यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। 2 मिनट में पानी पी लूँ जरा।
केस नंबर 1, एडवांस ओबी विथ ओवरलैपिंग मतलब क्या है, याद है? अरे भाई अभी भी रैली दे ही रहा है ये, याद है वो वाला लेक्चर? कौन सा? ऐसा था, इंड्यूसमेंट लिया और ये सीधा रॉकेट आ गया। ओहो, ये रॉकेट आ गया, ठीक है। अब यस एफवीजी यहां भी बन रहा है, 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 एफवीजी यहां भी बन रहा है। तो कौन सा वाला एफवीजी वर्क करेगा, जल्दी बताओ? एक्सट्रीम वाला। ऑर्डर ब्लॉक के साथ एफईजी जो रहता है। बिल्कुल सही, ये ऑर्डर ब्लॉक, ये एफवीजी दोनों मिलकर पीओआई बना। लेकिन इधर 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 और इधर जो एफवीजी जो बच गया, इसका क्या? उस टाइम बच गया था ना, हम लोग यूज तो नहीं किए थे उस टाइम, जी जी। लेकिन इसका यूज अब हम लोग करेंगे। समझना, आराम से मैं रिलेट करके चीजों को बता रहा हूं। तो यूज कहां वाला करेंगे? सब नहीं यूज करेंगे, सब यूज नहीं करेंगे, ये यूज हुआ था, अब यूज करेंगे हम कौन सा? तो अगर ये एक पुलबैक है, अगर ये एक पुलबैक है, पुलबैक ही कंसिडर करेंगे ना इसको जी। अगर पुलबैक है तो पुलबैक का टॉप वाला कैंडल, पुलबैक का हमेशा टॉप वाला कैंडल ही तो ले रहे हैं आज तक, हाँ जी। ठीक है। इसी पुलबैक का टॉप वाला कैंडल का विक भी होगा, शैडो भी होगा, ठीक है। तो विक की एरिया ऊपर सबसे ऊपर, ये जो एरिया है खाली एरिया, अगर ये किसी एफवीजी के आमने सामने है तो इसी को हम लोग कहेंगे एडवांस ऑर्डर ब्लॉक विथ ओवरलैप, विथ ओवरलैप। स्पेलिंग छोड़ दो, समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? अब देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह ये रहा हूं, अगर अभी करंट मार्केट में हुआ, करंट मार्केट में पूरा मैं इरेज नहीं कर रहा हूं, करंट मार्केट में अभी जो पढ़ा रहा हूं वही, हमारा ये एफवीजी है और ये ऑर्डर ब्लॉक है, ये हमारा बेसिक पीओआई था जो 33 से पहले हमने पढ़ा था, 33% से पहले। अभी जो पढ़ रहे ये हमारा क्या है, ये क्या है हमारा पुलबैक, और पुलबैक का टॉप वाली कैंडल का क्या लेना है हमें? सिर्फ और सिर्फ क्या लेना है? विक लेना है। और विक किसी एफवीजी के साथ क्या करे? ओवरलैप करे। तो दिस इज आवर पीओआई। और देखो एग्जैक्ट एकदम पिन पॉइंट एंट्री लाइव मार्केट में आपके सामने चल रहा है यहाँ पे एग्जैक्ट। और यही आपका है एक पीओआई, और ये पीओआई है, ट्रेड रखना है, एसएल वैसल थोड़ा से अपने हिसाब से एडजस्ट करके, एफवीजी वगैरह देख के, एनटीपी जो भी आपका स्विंग से रखना है। और ट्रेड लेना कैसे, ये मैंने ऑलरेडी आपको 33% वाला जो हमारा फर्स्ट है उसमें मैंने आपको बता रखा है क्या देखना है। ये बेसिकली हमारा एक पीओआई है। पहले आपने 9 पीओआई पढ़ा, आज ये अभी आपका 10वां पीओआई है। एनी डाउट? नॉट एट ऑल। ठीक है जी। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। ओके ओके, दिस इज आवर पुल बैक। थोड़ा फ्रेश नहीं है बट काम चलेगा। पुल बैक, इसका ये विक वाली एरिया, ठीक है, और ये विक वाले एरिया को हमने एक्सटेंड किया। तो यहाँ पे देखोगे पतली सी ये क्या है, एफवीजी है ना, ये वाला। हम जो एंट्री करेंगे 33% से पहले वाला एंट्री हमारा कहाँ रहता जी, ये रहता, कुछ ऐसा रहता। हम वेट करते हैं मार्केट यहाँ आए तो हम कुछ इस तरह से करेंगे, लेकिन नहीं हुआ। ऐसा इतना बड़ा क्यों आ रहा है? क्योंकि हम लोग 4 आवर टाइम फ्रेम पे, ठीक है जी। तो मार्केट क्या किया, सिर्फ और सिर्फ इसी एफवीजी के
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का ओवरलैपिंग को टैपिंग किया तो ये आपका एंट्री पॉइंट है। और एंटर कैसे करना है ये फिर से मैं कहूँगा, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। शिफ्ट हो जाओ, लो टाइम फ्रेम, MSS, ये वो दुश्मन सब आपको दिखना है। अच्छा, ठीक है, ये है केस नंबर 1। ओके, ओके, समझ गया। अब पढ़ लोगे यहाँ पे, ध्यान में आपको दिख जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो बना हुआ है। तो ये क्या है, एक पुल बैक, ये क्या है, एक पुल बैक। इसी पुल बैक का सिर्फ बॉटम वाला एरिया, मतलब ये इसकी विक एक FVG के साथ क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, ओवरलैप कर रहा है, एंड मार्केट इसी FVG को टैप करके गिरा। हम और आप 33% के पहले वाला में होते तो यहाँ वेट करते हैं मार्केट का कि यहाँ मार्केट आए और हम फिर ट्रेड प्लान करें। लेकिन ये क्या, ये तो इधर ही से गिर गया। क्लियर, कोई डाउट? नहीं, ये इसको लाइव मार्केट का एक दिखाओ ना ऐसा। तो अभी तो दिखाए लाइव मार्केट में। नहीं, सेलिंग साइड वाला। अच्छा, सेल साइड, ओके 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 ओके, सेल साइड का मैं दिखाता हूँ। क्योंकि ये जरा कंसोलिडेशन वाला है ना अप्रैल से, तो उसमें थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। सेल साइड, सेल साइड, सेल साइड, ये जो अभी आपने आगे गया उधर था ना एक, अभी जस्ट, हाँ यहाँ पे, ये आगे जाके है ना, आगे जाके यहाँ पे छोटा है क्या वो? ना फ्रेश में दिखा दो ताकि एक बार में समझ में आ जाए। फ्रेश ओके। दिखा, हाँ फ्रेश, फ्रेश एकदम फ्रेश। ओके, यहाँ है बट ये भी फ्रेश नहीं है। एक बार में फ्रेश वाला दिखा दो, फिर ऑटोमेटिक समझ जाओगे। ऐप नहीं हुआ, ओके ओके, ये वाला लेकिन यहाँ पे FVG नहीं है ना, FVG नहीं है। ओके 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 ओके, ये देखो, ये क्या है, एक पुल बैक। जी। ये क्या है, एक पुल बैक। इसी पुल बैक का सबसे क्या है, ये एक दिखा। जी। बॉटम का कैसा, डाउन ट्रेंड का कैसे होगा, पुल बैक मूव, पुल बैक मूव, पुल बैक मूव, पुल बैक मीटेड विथ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग। ओके। एंड हमारा जो बेसिक वाला था वो भी यहाँ पे कंफर्म हो रहा है। तो जो भी मैंने कहा कि अभी से जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो क्या कर रहा है कि मल्टीपल एविडेंस क्रिएट करके दे रहा है उसी POI पे, और यहाँ पे डबल POI निकल के हमारे पास एक आ रहा है। ओके, और उसके नीचे वाला जो है, हाँ, ये जस्ट नीचे लेफ्ट साइड में जो वीक है ना, ये ऊपर वाला थोड़ा, ये ऊपर वाला, जी जी, हाँ, ये नहीं होगा ना नहीं, इसमें? एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग नहीं है, क्योंकि इसके सामने क्या होना चाहिए, ओके ओके, एक FVG होना चाहिए। FVG नहीं है ना। अच्छा, ये क्या है कल पढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट मार के रख लो। ये क्या है हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। ओके, जी जी जी। सब यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बार ठीक है पढ़ लेना। केस नंबर 1 कंप्लीट। केस नंबर 2, केस नंबर 2, ओवरलैपिंग विथ FVG के साथ ना होगा तो एम्प्टी पार्ट को टैप करेगा। ओवरलैपिंग विथ FVG के साथ ना होगा मतलब ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो होगा क्या कि वो एम्प्टी पार्ट यानी 50% एरिया को टैप करेगा। 50% एरिया जो भी मैंने आपको फिबोनाची की सेटिंग बताया, यहां से लेकर यहां तक ये क्या है, एक पुल बैक। देखो पुल बैक इसमें पता है, आप चाहो तो पूरा पुल बैक कंसिडर करो यहां से लेकर यहां तक, या तो सिर्फ एक बढ़िया जो ग्रीन ट्रेंड है, दो तरीके से ले सकते हो पुल बैक को। अब मतलब पुल बैक को दो तरीके से लिखते हो, सिर्फ और सिर्फ एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, कहीं पे भी नहीं, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक में, ठीक है। तो या तो वैसे हालांकि है यहाँ पे एक पुल बैक ऐसा करके, ये है पुल बैक,
तो मैं बता दे रहा हूँ कि अगर एक ग्रीन अच्छा वाला ग्रीन ट्रेंड है तो आप उसको एक सिर्फ और सिर्फ इसको ही ले सकते हो, ठीक है। तो यहां से मार्केट गिरा है, ओके, तो ये कैसे गिरा है ना, यहाँ पे हमारा एफवीजी है, हाँ मानता हूँ कि यहाँ पे बड़ा टाइम फ्रेम का पीओआई होगा, तो ये गिरा, पुल बैक दिया और ये गिर गया, यहाँ पे एफवीजी नहीं है, हमारा एंट्री नहीं बना। मेरे साथ ऐसा हुआ अभी जस्ट 2-4 दिन पहले मेरा एसएल लगा था, मैं टेलीग्राम में भी दिखाऊंगा आपको कहाँ लगा था मेरा एसएल। तो फिबोनाची का जो जोन मैंने बताया, ये पुल बैक है, जाना नीचे हमें, तो फिबोनाची कैसे ड्रैग करेंगे, यहाँ बैठाएंगे और ये ड्रैग करेंगे यहाँ तक, तो एक लाइन यहाँ निकल के आएगा, एक लाइन यहाँ निकल के आएगा और एक लाइन यहाँ निकल के आएगा, और ये एम्प्टी पार्ट, बीच वाला पार्ट मीन क्या बोलते हैं उसको, मीन थ्रेशोल्ड, मतलब इक्विलिब्रियम पार्ट, इक्विलिब्रियम मतलब एकदम बीचे बीच, सेंटर वाला पार्ट, बीच बीच वाला, उसको करेगा रिजेक्ट और ये मार्केट दे देगा रैली। लाइव एग्जांपल जो मेरे साथ अभी धोखा हो गया एक बार अभी बीडीसी में, अभी नहीं मतलब हो गया, कहाँ हुआ धोखा वो मैं बताता हूँ आपको। देखो 30 मिनट टाइम फ्रेम पे हूँ और मेरे साथ धोखा जो हुआ था वो कुछ यहाँ हुआ था, देखो ये मेरे साथ धोखा यहाँ हुआ था, ये वाला मूव में ये टीपी टारगेट सब सेट है, 1 आवर का यहाँ पे क्या है दुश्मन, टीपी टारगेट सब सेट है, एंट्री मैंने लिया है इस जगह पे, ठीक है, मैंने एंट्री ले लिया इस जगह पे, और मैंने ऐसा लोअर टाइम फ्रेम पे उतना मैंने मतलब ओवर कॉन्फिडेंट कभी भी होता है, गलतियां होती है, मैं भी इंसान हूँ, तो मैंने इस हिसाब से ये रखा ये, और टारगेट मैंने ये रखा था और ये मेरे जाके ऐसा लग गया। अभी मैं दिखाता हूँ, ये मैंने दिखाता हूँ, देखो ऐसा जो मेरा लगा था ना, मैं दिखाता हूँ आपको, रुको इस पे थोड़ा सा हुआ, और मैंने बहुत फिर बाद में ट्रेड ऐसा लगा, तो उसको तो करेंगे ना हम लोग, देखेंगे ना कि क्यों हमारे साथ ऐसा हुआ, क्या हुआ, तो जी ये देखो ऐसा लगा और एग्जैक्ट टीपी तक गया। ये क्यों हुआ था, क्योंकि मार्केट का डाउन ट्रेंड चालू है, चालू क्यों वो भी मैं बता देता हूँ, पहले आता हूँ मैं वीक टाइम फ्रेम पे, ओके, ये यहाँ पे सब था ताम झाम वहाँ था, वीक का ये एफवीजी हो चुका टैप, ओके, आएंगे डे, ठीक है, अब डे पे भी ये एक एफवीजी है, ये कौन सा वाला एफवीजी मैं बात करूंगा अभी, ये एक एफवीजी, ये कौन सा वाला एफवीजी बात करूंगा, इसी में केस नंबर जो 4 है ना, जो एडवांस मैंने बताया कि एडवांस में आपको दूंगा, ये वो है, वीक के अंदर डे टाइम फ्रेम का एफवीजी टैप हो रहा है, ठीक है। अब आएंगे 4 आवर पे, 4 आवर पे आएंगे, तो क्या कर रहा है मार्केट, बायर्स, दो चीजें हमें पता चला, बायर्स हमारे आपके हैं, क्या कर रहा है मार्केट, इस दिन का क्या किया, लिक्विडिटी, लोकल लिक्विडिटी लिया, ट्रेड धर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और थोड़ा सा टाइम फ्रेम पे चलते हैं, आ गया मैं 30 मिनट पे। अब इस दिन का, फिर से इस दिन का क्या लिया, लिक्विडिटी, स्वीप किया, उससे पहले मार्केट क्या कर चुका है, कंसोलिडेट। बेसिक सबको तो पता ही होगा, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एक्युमुलेशन, मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट मैंने इसी पे ट्रेड रखा, एंड इसका जो ट्रेड मैंने रखा था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, रुको, ये मैंने इसी बेसिस पे यहाँ पे एनालिसिस दिया था, देख रहे हो, यही जो मैंने दिया था, यही बेसिस पे मैंने एनालिसिस दिया था, और बट इसमें एग्जैक्ट एंट्री कहाँ पे हुई थी, वो एफवीजी पे हुई थी, यही तो है एग्जैक्ट एंट्री, ये हाँ, स्वीप पे प्रीवियस डे हाई लो क्या है आपका, क्या है वो, बराबर, पीओआई है ना वो आपका, पीओआई, हाँ, उसी पे ट्रेड लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होके दिखाता हूँ, एक सेकंड रुको, ये बहुत सारी एंट्री थी मेरी, 3-4 एंट्री, क्योंकि कंफर्म था ना, सबसे बेसिक वाला एंट्री यहाँ था, बॉटम वाला एंट्री, फिर ये एक्युमुलेशन का लिक्विडिटी स्वीप किया, फिर मैंने यहाँ रखा, और एक ये मैंने
पहले ही रखा था, तो ये बाद में मतलब पहले का ही, लेकिन मार्केट नीचे का भी यहाँ पे करंटली है। ये उस दिन का मैंने इतना सारा ट्रेड रखा था। टारगेट्स क्या था इसका, तो वापस हम आएंगे डे टाइम फ्रेम पे, क्योंकि डे टाइम फ्रेम पीवाई से उठाना, डे टाइम फ्रेम क्या वीजिए कहाँ तक जाएगा मार्केट। तो पहला दुश्मन हमारा कहाँ है, पहला दुश्मन ये ऑर्डर ब्लॉक यहाँ बड़े अच्छे से, तो मैं ऑर्डर ब्लॉक को इसको मार्क कर रहा हूँ मैं, ठीक है, कंफ्यूज ना होना। हमारा टारगेट ये था। और वापस आते हैं 30 मिनट पे। टाइम फ्रेम फ्रैक्टल है, ऊपर नीचे करना पड़ेगा। ये एग्जैक्ट मार्केट क्या किया है, ये ऑर्डर ब्लॉक था ना डे टाइम फ्रेम का, ये लो जी एग्जैक्ट मार्केट क्या किया, इस ऑर्डर ब्लॉक को एग्जैक्ट टैप किया। ये मेरा टारगेट था पहला, इतना का। मैं निकला हूं इसमें करीबन इधर कहीं, इधर कहीं। ओके, अब यहां से ट्रेंड क्या बना डाउन का, तो मैंने अभी दिखाया आपको कि ट्रेंड मैंने डाउन का ट्रेड पकड़ा था, ठीक है, थोड़ा लेट हुआ बट मैंने पकड़ा था। और टारगेट मैंने यहां तक का ही रखा था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एक वीजी है, दुश्मन है, ठीक है। ये क्या था कि पीवाई है बड़ा टाइम फ्रेम का, तो टैप हुआ, लेफ्ट वाला स्विंग एमएसएस हुआ, एमएसएस होने के बाद दोबारा मार्केट आया, एक्सट्रीम वाला पीवाई टैप कर ये चला गया। बेसिक वाला ही तो है यहाँ पे, तो ये बेसिक वाला था, लेकिन ये बड़े टाइम फ्रेम पे था, इसलिए मैंने इसको भी पकड़ना चाहा और ये मैंने पकड़ा, और मैंने इसको भी पकड़ना चाहा, लेकिन यहाँ मेरा मार्केट काट के चला गया और फिर ये रैली निकल के आया। समझ पा रहे हो, लोअर टाइम फ्रेम पे हम लोग क्या करते हैं, पीवाई टैप हुआ, लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुए, तो ये क्या हुआ, एमएसएस हुआ, दोबारा आया। लेकिन समझो ये अगर ये 4 आवर टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो तो सोचो ना 4 आवर पे ये मूव कितना बड़ा होगा, फिर ये मूव कितना बड़ा होगा, क्योंकि आपको पता है इस तरह होगा। यही तो करते आ रहे हो आप लोग, यही तो हम लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने रखा, तो मार्केट गिर रहा है। कैसे गिर रहा है, क्योंकि बायर्स अभी ये टैप हो चुका, ऑर्डर ब्लॉक डे टाइम फ्रेम का टैप हो चुका था। हमारा बायर्स जो वो कहाँ है, जो भी टेम्परेरी बायर्स है कहाँ तक का है, यहाँ से गिरेगा कहाँ तक का, इस पीवाई तक, और इस पीवाई से फिर मार्केट धर दिया। तो एक बायर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक, पहला बायर्स यहाँ से लेकर यहाँ तक था, फिर यहाँ से लेकर बायर्स यहाँ तक था, और यहाँ से फिर ये बायर्स था, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं इसको हटाना चाहूँगा। अब गिर रहा है मार्केट, कैसे गिरा, पुल बैक, गिरा, पुल बैक, गिरा, डन हो चुका है। अब मार्केट यहां से अप ट्रेंड है, तो ये उठा, पुल बैक, ये ठीक है। तो इसको अगर मैं पुल बैक मान रहा हूं, इसको मैं हटाता हूं, ये पुल बैक मान रहा हूं, और अगर हम अपने जगह पे अपने हिसाब से ट्रेड करते तो कुछ यहां मार्केट आने चाहिए था, तो मैं सेटिस्फाई भी होता, चलो ठीक है, इस पीवाई को टैप करने मार्केट आया, चला गया। काफ़ी देर तक मैं सोचा, ध्यान से एकदम हट गया था ये वाला चीज़। तो फिर मैंने देखा, अरे यहाँ पे तो ये पुल बैक है, और इसी पुल बैक का ये 50% एरिया देख रहे हो, ये 50% एरिया, ये एकदम 50% को किया है रिजेक्ट। और मेरा ट्रेड जो बन रहा था वो कुछ इस जगह पे बन रहा था, इस जगह पे बन रहा था, ऐसा बन रहा था। नहीं मैं बना पा रहा हूँ इस जगह पे ट्रेड, क्या करूँगा मैं, रिजेक्ट हुआ, क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। दोबारा जो मेरी री एंट्री बन रही थी वो यहाँ बन रही थी, इस जगह पे, क्योंकि ये क्या है, हमारा एक पीवाई तो है, ये जो मीन थ्रेशोल्ड टैप हो रहा है, इक्विलिब्रियम पार्ट हो रहा है, वो हमारा पीवाई है। और वो पीवाई काम करेगा कि नहीं करेगा ये हमें कौन बताएगा, एक डिस्प्लेसमेंट लेग जी, और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आ चुका है, इसी पीवाई पे टैप और ये हमारा ट्रेड होता। इरेज करता हूँ और क्लियर अच्छे से बताता हूँ। ये हमारे एक ऑर्डर फ्लो, यस, इसी ऑर्डर फ्लो का चाहो तो आप बॉडी टू बॉडी लो या विक टू विक लो, रिजल्ट वही निकल जाएगा। मैं अभी विक टू विक लिया हूँ, इससे पहले मैंने बॉडी टू बॉडी लिया था। एंड ये क्या है, एम्प्टी पार्ट, एम्प्टी पार्ट को एम्प्टी पार्ट के अब बॉडी क्लोज कर दे, निकल जाओ, नहीं है वो एम्प्टी पार्ट, इक्विलिब्रियम पार्ट को पीवाई नहीं है, वो पीवाई नहीं है, वो कुछ और से है। वो रिजेक्ट करे, रिजेक्ट करने के साथ ही उसी टाइम फ्रेम पे टिक किया आपको डिस्प्लेसमेंट, दोबारा मार्केट घूम के आया हमारे लेवल पे जो हमने पढ़ा है पीवाई, एंड इसी पे टैप किया और ये सीधा आपका टीपी डन। सोचो ना, 1 गो टीपी डन, 1800 पॉइंट। तो ये क्या निकल गया हमारा एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एम्प्टी पार्ट, क्या निकल गया
एडवांस ऑर्डर ब्लॉक का एम्प्टी पार्ट। ठीक है, जाना आपको नीचे है तो कैसे ड्रैग करोगे, यहाँ रखोगे, जाना आपको नीचे, ड्रैग ऐसे करोगे ये, और ये 0 वाला पार्ट, ये 1 वाला पार्ट 0.5 पर ले टैप। ठीक है, समझ आ गया, कोई डाउट? नहीं। जी हाँ, वो फिब वाला है ना, फिब वाला लो टू हाई लेना है, हाई टू लो लेना है, वो कैसे किस कोई लो basis टू पे? हाई, हाई टू लो कुछ नहीं लेना है, जिधर आपका ट्रेड जाएगा बस उसी साइड में इसको डायरेक्ट ड्रैग करना है, ओके, मतलब ट्रेंड जिस दिशा में है उसी दिशा में, करना हाँ उसी दिशा में इसको ड्रैग करना है। है। ट्रेंड डाउन का है तो हमारा ये पुल बैक है, ये पुल बैक है। ट्रेंड डाउन का है तो मैं इसी में डाउन का करूंगा, यहाँ ये वाला ऐसे मार्क करूंगा, और फिर मैं इसको Okay. ऐसे करूंगा। ट्रेंड अप का है, ट्रेंड अप का है तो मैं इसको ऐसे मार्क करूंगा, ये 50% एरिया पे आएगा तो मैं करूंगा। ठीक है, ओके ओके, समझ गया? जी जी। ये था सेकंड केस, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग ना होगा। देखो ना यहाँ पे ओवरलैपिंग कहाँ है, ये क्या है, पुल बैक है ना हमारा, ये पुल बैक, जी तो ये पुल बैक के पुल बैक का बॉटम वाला कैंडल कौन सा है, ये यस, इसके सामने वीजे नहीं है, हाँ दीवार इसके सामने दीवार है, तो दीवार कहाँ छेदा करके इधर जाएगा। बराबर। ठीक है, ओके। अब ये था आपका केस 2। केस नंबर 3 कुछ नहीं है वहां, ना ओवरलैपिंग ना एम्प्टी पार्ट। टैप हुआ देन मार्केट अपना डिस्काउंट जोन में करेगी, जो अभी तक आप लोग करते आ रहे थे। करते आ रहे थे, क्या करते आ रहे थे, ऐसा एक पीओआई है, सॉरी एक ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो में ही आपका ये पीओआई है, और ये पीओआई जो है इसका 3 पार्ट निकालूंगा मैं। ये मैंने निकाला 0, 1 एंड ये 50%। अभी तक मैंने आपको क्या पढ़ाया, मैंने इस जगह पे ट्रेड करना आपको सिखा दिया, कैसे ट्रेड करते हैं। जी ओके, मैंने इस 50% एरिया पे ट्रेड करना आपको सिखा दिया, कैसे ट्रेड करते हैं। ये तो आप ऑलरेडी करते ही आ रहे थे ना, पीओआई तो करते ही आ रहे थे। जी। अब जो फिबोनाची का सेटिंग था और प्रीमियम एंड डिस्काउंट जो आ रहा है, अगर मार्केट इधर इधर देखो ना, ये आया और इसको टैप करके एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग को टैप करके ये मार्केट चला गया, तो मार्केट प्रीमियम से गया डिस्काउंट से गया, कौन बताएगा मुझे? प्रीमियम से गया। प्रीमियम से गया। और अगर यहां पे आता है, इस जगह पे आता है, तो हम कहेंगे तो मार्केट डिस्काउंट हो डिस्काउंट एरिया में आए। तो जी। मतलब ये है कि एम्प्टी पार्ट जो फिब का जो 0.5 एरिया उससे नीचे है डिस्काउंट एरिया, कि कोई भी सामान हमें सस्ते में मिल रहा है। देखो, जाने का मार्केट दुकान है, शॉप है, बेचने वाला उसको 1000 में बेच सकता है, लेकिन हमें मिल रहा है 100 में। कैसे? जाने को मार्केट इस जगह पे ही, इस जगह से ही जा सकता है, लेकिन आ रहा है वो यहाँ पे डिस्काउंट जोन में आ रहा है। कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट देता है मार्केट। क्या करता है, इस ऑर्डर फ्लो के लो की लिक्विडिटी को हंट करता है और ऐसे आता है। तो ये कभी कभी तो बहुत ज़्यादा ही डिस्काउंट दे रहा है ना हमें। तो ये हमारा है डिस्काउंट एरिया, ये हमारा है प्रीमियम एरिया, ये हमारा है एम्प्टी पार्ट। कोई डाउट? नहीं। 3 जोन निकाल के मैंने बताया अभी। ये अगर ट्रेंड आपका है, ये हो जाएगा प्रीमियम, एम्प्टी पार्ट, ये हो जाएगा एम्प्टी पार्ट, इक्विलिब्रियम पार्ट, और इसके नीचे डिस्काउंट एरिया। मतलब ये पूरा ही होगा, ऐसे पूरा ही होगा, ऐसे पूरा ही होगा, बट ये सट जाएगा तो देखने में मजा नहीं आ रहा, इसलिए मैं थोड़ा दूरी रख रहा हूँ। ठीक है। अब अगर ट्रेंड डाउन का हो, अब अगर ट्रेंड कुछ ऐसा डाउन का हो, तो फिर से हम उलट देंगे और क्या कहेंगे, ऊपर डिस्काउंट आएगा, नीचे प्रीमियम। सिंपल। अगर ये निकल के आया, इसका 3 पार्ट हम डिवाइड करेंगे, ये निकल के 3 पार्ट हो गया। इक्विलिब्रियम तो इक्विलिब्रियम में रहेगा, या उल्टा रहे या सीधा रहे, इक्विलिब्रियम रहेगा। लेकिन ऊपर का जो एरिया ये आ गया, ये क्या आ गया, यहाँ का डिस्काउंट हो गया, डिस्काउंट आ गया, और ये क्या हो गया, प्रीमियम। प्रीमियम। चाहे तो मार्केट मेरा जो बेसिक वाला पीवाई है, बेसिक वाला जो पीवाई है, उस पीवाई को मार्केट टैप करे तब गिरे, यानी कि मार्केट डिस्काउंट एरिया में जाए, या तो चाहे मार्केट प्रीमियम से ही
चला जाए, ये मार्केट के ऊपर है। और ये कब होगा, या तो अग्रेसिव न्यूज हो, और अब मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये 3 केस निकल के आया, और ये 3 केस एनी टाइम फ्रेम। बेसिकली आप जिस पीआई पे ढूंढ रहे हो उसी पीआई तो इसको वर्क करोगे, जिस पीआई पे हो आप उसी पीआई पे तो वर्क करोगे। जैसा यहाँ पे जैसा भी था 4 आवर का पीआई था, टैप हुआ था गोल्ड में, 4 आवर का पीआई टैप हुआ था, लिक्विडिटी हंट, ठीक है। 4 आवर का पीआई से ये यही तो हुआ है मार्केट यहाँ पे, और कुछ तो नहीं हुआ, एकदम वही हुआ जो हमने पढ़ा वही, ठीक है। अब एक और एडवांस बता रहा हूँ, यहाँ पे एग्जांपल्स है, जो भी आप लोग देख लेना अपने हिसाब से। मैंने नया चार्ट पे फ्री एग्जांपल आप लोगों को दिखा दिया, ठीक है। अब केस नंबर 4, ये मैंने खुद नोटिस करा है, ओवरलैपिंग वाली एफवीजी, ओवरलैपिंग वाली एफवीजी। अब ये ओवरलैपिंग वाली एफवीजी का मतलब होता क्या है, इसको यूज करना सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे, और मैं एक नहीं 3-3 4 जगह पे दिखाता हूँ। ये डे टाइम फ्रेम पे, सिर्फ और सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे यूज करना, क्योंकि मैंने इसको डे टाइम फ्रेम पे ही देखा कई बार, ठीक है। अब डे टाइम जैसे लोग 5 मिनट का स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करते हैं, मेन स्ट्रक्चर मैपिंग आपको करना कहाँ है 30 मिनट, तो 5 मिनट पे स्ट्रक्चर मैपिंग हम लोग करते हैं। तो उसी तरह हम डे टाइम फ्रेम पे भी तो स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं। तो डे टाइम फ्रेम का अगर स्ट्रक्चर मैपिंग मैं करना चाहूँ तो मैं कैसे करूँगा, हाईएस्ट पॉइंट के लेफ्ट वाला सुन क्या करूँगा, मैं क्या कहूँगा, आईडी इंड्यूसमेंट, और ये हमारा एफवीजी। लेकिन ध्यान से देखो हमारा पीवाई यहाँ है, हाँ नहीं आया मार्केट यहाँ तक, जी, नहीं आया, ठीक है भैया। डे टाइम फ्रेम पे डे टाइम फ्रेम की सिंगल एफवीजी भी पावरफुल होती है, चला गया ऊपर। तो ऐसे तो हम बहुत सारा एफवीजी बन जाएगा, तो किसी भी एफवीजी पे तो हम तुक्का तो दाव तो नहीं खेलेंगे। बराबर। तो हम एक और चीज हमने अभी पढ़ा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक ओवरलैपिंग। हाँ। तो ये कैंडल निकल के आ रहा है, और इसकी जो टॉप वाली क्या है, विक, इसको हम लोग लेते हैं। मैं इन सबको मिटा रहा हूँ, और इसके सामने एक एफवीजी है, मैं इसको बड़ा अच्छे से प्यार से मार्क कर रहा हूँ, ये इतना है। और अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो ध्यान दोगे ये मीट नहीं हुआ है, देखो नहीं हो रहा है मीट, जी जी जी, मीट नहीं हुआ। केस नंबर 1 एक ये रहा, ठीक है। और मैं दिखाता हूँ, बीडीसी में दिखाता हूँ, और बीडीसी में ये कई बार हो रहा है। अभी जो करंट मार्केट उठा था ये इशू हुआ था, ये जो मूव आया था ये इसी से हुआ है। कैसे, हमारा अच्छा वाला पीवाई कहाँ पे, ये यहाँ पे है, ओके। अब फिर से मार्केट डे टाइम फ्रेम के एक पीवाई से उठ रहा है, नो प्रॉब्लम, उठने दो, उठ रहा है, ठीक। तो हमने पढ़ा है अभी कि एक पीछे से मार्केट का एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की एक ओवरलैपिंग आएगी, और कम से कम मार्केट उसको तो टैप करेगा। लेकिन क्या किया मार्केट, अगेन टैप नहीं किया, और ये चला गया। तो इसी को मैंने नोटिस करा, और इसी को मैंने दे दिया नाम एडवांस ऑर्डर ब्लॉक की ओवरलैपिंग। और इसलिए मैंने इस वाले पिक्चर में, कौन सा वाली पिक्चर में, इस वाले पिक्चर में कहाँ गया, निकल जा, इस वाले पिक्चर में मैंने बहुत ही साफ शब्दों में कहा है कि ये स्ट्रॉन्ग जोन फॉर बाइंग, ये जोन मैंने निकल गया, देख रहे हो, ये मैंने लगाया और ट्रेड मेरा इसी पे था, ठीक है। इसका एक और एग्जाम्पल दिखाओ क्या, एक एग्जाम्पल यहाँ, एक मैंने गोल्ड में दिखाया, एक और दिखाओ क्या जी। ये बढ़िया वाला ऑर्डर का एफवीजी कहाँ है, ये जी, ठीक है। एक बीपीआर का भी सेटअप है, बट अभी वो नहीं पढ़ा मैंने, तो नहीं बताऊंगा अभी ये, ठीक है। मैंने पढ़ा कि एक एडवांस ऑर्डर की ओवरलैपिंग होती है, उसके साथ एक एफवीजी रिएक्ट होना चाहिए। तो देखोगे तो यहाँ पे ये एक क्या है, थोड़ा सा एफवीजी है, थोड़ा सा एफवीजी पे रिएक्शन हो रहा है, दिख रहा है, पतला सा लाइन एक रिएक्शन हो रहा है। तो मैं अच्छे से मार्क करने के लिए मैं पूरा ही लेना चाहूँगा इसको, एंड इसको मैं अगर अच्छे से मार्क करूँ कुछ इस तरह से, लुक एट दिस, नहीं हुआ टैप, चला गया ऊपर, और ये रैली दिए, थोड़ा मोड़ ऊपर रैली दिया ये, दिस इज कॉल्ड डे टाइम फ्रेम वाली एफवीजी। और दिखाओ गया,
और दिखाओ क्या। ये तो चलो ठीक है, एफ आ रहा है निकल के सामने, कोई बात नहीं है। ठीक है, ये अभी मतलब रिसेंट में 2 बार यहाँ और एक गोल्ड में, इसलिए मैंने इसको कहा कि सिर्फ डे टाइम फ्रेम पे इसको यूज करो। और एक और बार कहीं पे तो हुआ था, अभी ध्यान नहीं है मुझे, एक और बार कहीं तो हुआ था, मुझे ध्यान नहीं है कहाँ पे हुआ था। अच्छा मिलेगा तो मैं बताऊंगा, ध्यान नहीं है मुझे कहाँ पे हुआ था। ठीक है, मैं बताऊंगा। ठीक है, ये समझ आ गया। ये यहाँ पे ये लिखा था मैंने, यार लिख दिया। ये आपको बिग टाइम फ्रेम पे ही देखना है ज़्यादातर, डे टीएफ पर। इसी चीज़ के बेसिस पे मैंने ये गोल्ड वाला ट्रेड उठाया था, इसी चीज़ के बेसिस पे मैंने ये वाला ट्रेड उठाया था। ये हालांकि बहुत ज़्यादा यहाँ तक टारगेट था कि मैं यहाँ तक होल्ड करूँ, बट दोबारा किसी कारण से री एंट्री नहीं कर पाया, और मैंने बस ये वाला कैप्चर करा था। और जबकि पोटेंशियल ये वाला कैप्चर करने का था, क्योंकि इसमें मैंने कहाँ तक निकाल के दिया है, देखो ये क्या है, लिक्विडिटी। और मार्केट क्या कर रहा है, एग्जैक्ट क्या दुश्मन क्या है ये हमारा, एग्जैक्ट लिक्विडिटी है ना, ये एग्जैक्ट ये लिक्विडिटी रन किया। तो कोई बंदा यहाँ से लेकर यहाँ तक पकड़ता 10,000 पॉइंट के आसपास, तो वो क्यों करता है 1-2 दिन 4 दिन 5 दिन ट्रेड, क्यों करेगा? वो नहीं करेगा, वेट करेगा स्ट्रक्चर बनने का। जब स्ट्रक्चर दोबारा बनेगा फिर वो ट्रेड करेगा। और अभी मार्केट क्या कर रहा है, जो पेंडिंग था उसको आके अभी कंप्लीट किया। ठीक है, हालांकि यहाँ पे क्या एफवीजी नहीं है, बट फिर भी मैं इसको ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ, इसका आंसर आपको जब मिटिगेशन ब्लॉक में पढ़ाऊंगा तो मैं इसको बताऊंगा। ठीक है, और ये मार्केट पिछले क्या क्या है, लो की लिक्विडिटी जाना ही था। कहाँ से आ सकता है डे टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो दुश्मन कहाँ बैठा हुआ, ये दुश्मन बैठा हुआ है, तो यहाँ तक ये हो सकता है स्टॉप एंड थोड़ा कंसोलिडेट हो सकता है। ठीक है, ये रहा आज का आपका। कैसा लगा ये टॉपिक मुझे बताओ। पहले आपके पास 9 पीवाई था, 9 पीवाई में और कितना जुड़ा है, तो 3 जुड़ा शायद से, तो 9 दिन 12 पीवाई आपके पास हो गया। 15-17 पीवाई 20 पीवाई तक हो जाएगा आपके पास। ये है आज का आपका क्लास। कोई डाउट है, कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो मुझे बताओ। ओके जी